मुझे यकीन है ना, मुझे ऐसा भाव आ रहा है कि जो हम के साझा विमर्श को एक सहमति जताई और इस पूरे आइडिया में उत्साहित थे कि इसको किया जाना चाहिए और ये पूरे काम का एक तरीके से थोड़ा थोड़ा महसूस करने जैसा भी है कि लगातार विद्या सेतु 2 जिसको मिशन प्रोसेस 2 कह रहे हैं, FLM का है, तो उसमें हर बार हम संवाद करते हैं कि ग्रेड एप्रोप्रिएट लर्निंग कैसे हो पाए, लेकिन वो जो संवाद की कड़ी है वो डाइट से ब्लॉक से स्कूल तक जाती है, लेकिन उसकी प्रतिध्वनियां जिसको कम्युनिकेशन में सेंडर और रिसीवर के बीच का एक गैप कहते हैं, वो कई बार दिखता है। भिन्न की संक्रियाएं, इबारती सवाल उस तरीके का कर पा रहे हो, हिंदी में है तो वो कुछ देख पा रहे हो, कुछ पढ़ने लिखने अभिव्यक्ति के कौशल उनमें है, और थोड़ा स्कूल की चीजें भी नामांकन वगैरह थोड़ा, तो उस तरीके का हमने जब कोशिश की तो 51 स्कूल में पूरे जनपद में ऐसा था कि 51 में वो कंफर्ट भी है उसको करने में, लेकिन हमने उसमें से सोचा 21 करते हैं। 21 में भी जब विपिन जी और साथियों से बात होती थी तो एक दिन में मुश्किल से ये था कि राष्ट्रीय स्तर में जो वृद्धि हो रही है उनके प्रयासों से, या बहुत सारे अन्य पहलू भी हैं जो नवाचारी गतिविधियां उनके द्वारा आयोजित की जा रही हैं, विभिन्न प्रकार के जो TLM है उनका विकास और उनके साथ जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया उनके द्वारा संपादित की जा रही है, तो क्यों ना उनके उन प्रयासों को हम पूरे जनपद के शिक्षकों के साथ साझा करें। तो इसी आशय से ये सेमिनार यहाँ पर आयोजित किया गया। और जो हमारे बीच प्रथम सत्र में जो लोग हैं उनको मैं आमंत्रित करूंगा। और जिम्मेदारी का भाव विकसित करना तथा लेखन और पठन कौशल में बच्चों को निपुण बनाना, ये मेरे मुख्य उद्देश्य थे। इन उद्देश्यों को लेकर मेरे पास बहुत चुनौतियां थी। सर्वप्रथम तो मैं एकल शिक्षक के रूप में वहाँ पे कार्य कर रही थी, और दूसरा ये था कि कोविड-19 के कारण बच्चे जो है पठन पाठन में रुचि नहीं ले रहे थे, किंतु कुछ नया सीखने के लिए उनमें जो है उत्साह था। और मेरा जो विद्यालय भवन था वह बहुत जीर्ण शीर्ण हो चुका था, उसमें बरामदे में ही सारी कक्षाओं का संचालन करना होता था, तो इसके लिए मुझे जो है 86 भवन के एक छोटे से कमरे को ट्रेनिंग कॉर्नर के लिए चुना। सोच कल्पना को विकसित करने के लिए मौका देना, बच्चों को पढ़ने लिखने में, जब बच्चे पढ़ते हैं समूह में बहुत अच्छी तरह से सीखते हैं, पढ़ते हैं। उसी प्रकार जो विद्यालय में इससे संदर्भित जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही हैं वो समुदाय के साथ साझा करना, उनके सुझाव लेना, ये मेरे प्रमुख उद्देश्य रहे। निर्धारित किए हैं उनको हमने कक्षा वाइज यहाँ पे दर्शाया। अब इस चार्ट को हम कैसे फिलअप करेंगे? हमारे पास में एक चार्ट आप देखेंगे, आप इसको इस चार्ट के अंदर आप डीपली जाएंगे तो यहाँ क्या है, कोई कोटेशन हमने लिख दिया या पैरा दे दिया, और उसके बाद नीचे आप बताइए इसमें कौन अक्षर आया है और कितनी बार आया है। हम यहाँ मैथ्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं, मात्राएं हैं, कौन कौन मात्राएं आई हैं और कितनी बार आई हैं मैथ्स। उसके बाद जो एग्जाम कह रहा है कि हमको क्रिएटिव बच्चे का क्या करना है, निर्धारण करना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न हमें नीचे दे रहे हैं, इबारती प्रश्न में आएगा। जब बच्चा इसको स्वतंत्र रूप से देगा, क्योंकि बाकी तो इस कथन से संबंधित लिंक है, और बच्चा उसको सहज देता है, तो हम यहाँ पे बच्चे का जो हमारे क्या था बहुत बड़ी चुनौती थी। और हम वहाँ पे स्थिति ये थी कि मेरे से पहले वो स्कूल व्यवस्थाओं पे चल रहा था, और जिस लिस्ट में मेरा वहाँ पे ट्रांसफर हुआ था मैंने वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया लगभग 5 महीने तक, क्योंकि स्थिति ऐसी थी कि न स्टाफ था न बच्चे थे, और इसलिए मैं थोड़ा हिम्मत नहीं हाई स्कूल बोनासिरपुर में। और साथ में ये था कि बच्चे केवल वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे थे, कक्षा 5 में केवल 6 बच्चे थे, और जूनियर स्कूल वहाँ पे खुला था, कन्या जूनियर के नाम से वो विद्यालय खुला था। तो फर्स्ट टाइम तो मुझे भी ये लगा कि वास्तव में शायद मैंने जो ये डिसीजन लिया है बहुत ही गलत मैंने चुना है, लेकिन
वही माहौल किसी को भी लगता है ना अब मैं ये करूँगा, मतलब प्लानिंग भी आती है। तो आपकी प्लानिंग क्या है कि अगले 4-5 साल में आप उस स्कूल को कहाँ देखना चाहते हैं और कुछ क्या सोचा है, अगर वो थोड़ा साझा कर पाए तो मदद मिलेगी। पीएमसी के लिए हुआ है तो शायद अभी हम और बेटर कुछ कर पाएंगे जब हमारे पास टीचर्स होंगे, संसाधन होंगे, तो हमें मतलब इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा शायद, मेरे ख्याल से कि वो हमें थोड़ा सा आसान हो जाएगा। नहीं चाहिए जैसे विद्यालय के कुछ एथोस है, हालांकि वो लिखित वगैरह कुछ होते नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा एक ऐसा मैकेनिज्म बन जाए जिसमें हम वहाँ से चले भी जाए दूसरे विद्यालय में, ताकि उसका भरोसा बना रहे लोगों का। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। एक बार इंग्लिश जो है वो एक विदेशी भाषा है, वो हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए एक नई भाषा है जो बच्चे सीख नहीं पाते हैं, सीखने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। इंग्लिश भाषा जो है बच्चों के लिए तो प्रॉब्लम आती ही है, लेकिन उसमें जैसे हम सभी को पता है हमें भी प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए ये है, हम बच्चों को अपने विद्यालय में एक उचित वातावरण हम बच्चों को दे सकते हैं, जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी कक्ष को कक्षा के बाहर बच्चों को बहुत सारे जो है अवसर जूनियर हाई स्कूल जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग से 14 किलोमीटर हरमनी ग्राम सभा में स्थापित है, अध्ययनरत हैं और साथ में मेरे सहयोगी 3 अध्यापक और हैं, प्रतिभा कर देते हैं। जो थीम ली गई थी उसका मेरा मुख्य उद्देश्य ये था कि हम बच्चों की शिक्षा किस प्रकार से बेहतर बना सकें। और जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड-19 में हमारे बच्चों की जो पढ़ाई थी वो पीछे हो चुकी थी, तो उनकी भरपाई के लिए मैंने प्रार्थना सभा को पढ़ने लिखने से जोड़ने के लिए एक योजना बनाई और अपने साथियों का सहयोग लिया। और इसमें हमने विभिन्न उद्देश्य रखे, जैसे कि आप जानते हैं कि विविध उद्देश्यों के लिए विद्यार्थी अपनी भाषा और स्कूली भाषा में बातचीत कर लेते हैं। माना कि आप जानते हैं कि विद्यार्थियों की सबकी अपनी अपनी भाषाएं होती है, स्कूली भाषा जो एक सभी बच्चों में होती है, तो उनमें विद्यार्थी आपस में बातचीत कर लेते हैं और समझ जाते हैं और एक दूसरे से विद्यार्थी अपनी अनुभवों को साझा कर लेते हैं और साथ ही अपनी पसंद के अनुसार विभिन्न सामग्री और घटनाक्रम पर अपनी राय देते हैं और उस पर तर्क भी कर लेते हैं। समुदाय में स्कूल के वातावरण के प्रति सकारात्मक माहौल तैयार किया जाता है और साथ ही बच्चों का आकलन और इसके अतिरिक्त बालक बालिकाओं के बीच में जो भेद है उसको खत्म किया जाता। ये हमारी एक टीम की गुणवत्ता ला सके। अगला सुबह की सभा की प्रक्रिया हिंदी गढ़वाली इंग्लिश। अच्छा, मैं सोचा था इससे आगे कुछ है शायद हम प्रयास कर पाएंगे, क्योंकि ये तीनों थोड़ा हम भी कर रहे हैं अभी ना, तो अगर हो सकता है करें हमारे। ठीक है, बहुत बहुत बधाई है सर आपको, बहुत नेक कार्य कर रहे हैं आप बच्चों को लेके। धन्यवाद। के लिए सुबह की सभा का इस्तेमाल मैं आपने सुबह की सभा में बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया है, जो कि एक सराहनीय पहल है। संगीत के साथ विभिन्न भाषाओं में प्रार्थना कराना, वाद्य यंत्रों के साथ, तो वो भी ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है और सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है ये कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। लेकिन मेरा जो टॉपिक है वो थोड़ा हट गया है इससे, कि मैंने थोड़ा सा अलग सा टॉपिक चुना इसमें, क्योंकि मेरा अपना मानना था कि जब मैं 2017 में इस विद्यालय में आया, उससे पूर्व में राजकीय प्रारंभ में, तो विद्यालय की स्थिति प्रक्रिया चली रही थी, वो अनवरत प्रक्रिया है, वो चली रही थी और आज भी चल रही है। लेकिन थोड़ा मुझे लगा कि थोड़ा विद्यालय का जो प्रांगण है, विद्यालय की जो भौतिक संसाधन है, उसमें थोड़ा कमी मुझे लगी शुरुआत में। तो मैं आया और मैं इस पर काम करूंगा। मैंने काफी लोगों को जोड़ने का प्रयास किया अपने साथ शुरू में, तो सब चीजें नहीं आई, लेकिन हमारे पास इसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस थे कि भाई अब समुदाय को अपने साथ करना और इतना बड़ा काम करना कैसे संभव हो पाएगा। तो हमने उसके लिए कुछ टास्क अपने आप में रखे। सभी को मेरा सादर नमस्कार। तो जैसा मेरा टॉपिक है यहाँ पे प्री द्वारा भाषा एवं गणितीय कौशलों का विकास, तो इसके बारे में अपनी बात रखना चाहूँगा कि जैसे पैंडेमिक का पीरियड सभी लोगों ने झेला है, कि उसके बाद
हमें स्कूल में दोबारा से रोजगार दी मैंने। तो मैंने बेकार पड़े कार्डबोर्ड, लकड़ी, बोतल आदि से जो है उनका जो टीएलएम के रूप में इस्तेमाल किया और सामग्री का निर्माण घर में किया, कुछ बच्चों के साथ मिलकर बनाया, फिर योजना के साथ बच्चों के तहत काम किया। तो इस प्रकार से मैंने सारा ये मिल के बच्चों के साथ बनाया, कुछ मैंने घर पे ही बनाया, तो बच्चे बहुत खुश हो गए थे। शुरू में जब हम भी जाते थे ऐसा लगता था हमें पता नहीं, हाँ ये खाली खाली सा घर जैसा दिखता था, मिनी कबाड़ जैसा। और जब वहाँ पे पेरेंट्स वगैरह भी आए तो उन्होंने कहा विद्यालय का तो काफ़ी माहौल बदल गया, तो और उनको तब ये लगा कि वास्तव में जो है हमारा विद्यालय काफ़ी बदल रहा है। तो वो धीरे धीरे करके जो है विद्यालय की तरफ का आकर्षण बढ़ने लगा। आप शुरू की बात मैं बताऊं तो समझ रहे हैं, तो इस प्रकार से मैंने ये जैसे FLN के लिए ये टीएलएम बनाया है, इसमें हमें बोर्ड वर्क भी नहीं करना पड़ता है। और पे देखा जाए तो गणित की बात करें तो उसमें भी बॉक्स है, उसमें तो उसमें मैंने हिंदी, अंग्रेजी और गणित के टीएलएम उसमें रखे, बच्चा जोड़ घटाना और कंचे भी उसमें रखे हैं। और जैसे ये स्थानीय मान के लिए टीएलएम है, ये दोनों तैयार किए मैंने। तो बच्चा इसमें जो स्लाइड होती है तो बच्चा उसको ऊपर नीचे करके जो है तुरंत करके स्थानीय मान बता देता है। तो इसमें बोर्ड वर्क बिल्कुल नहीं करना पड़ता। और बच्चे सुबह जो है जब तक हम लोग वहाँ पे जाते हैं उससे पहले जो प्रार्थना से पहले ये सारी चीजें देख रखने पर बल देना, मान है, प्रतिष्ठा है, और बच्चे उस तरफ चले गए हैं। लेकिन जो प्रभावी शिक्षण है उसके द्वारा है कि बच्चे का जो ज्ञान है उसका स्थायीकरण हो सके, बच्चे का जो ज्ञान है उसका सुदृढ़ीकरण हो सके और उस ज्ञान को अपने तो कोई भी इसमें जज नहीं कर पाएगा, सब अपने अपने क्षेत्रों में बेमिसाल वास्तव में। और क्योंकि ये काम वो धरातल पे कर रहे हैं, ये नहीं वो केवल यहाँ पर प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाया जा रहा है। अनीता कुमार मैम का, जिन्होंने अपनी शानदार प्रस्तुति दी और पुस्तकों का अस्पताल एक नया टर्म उन्होंने कॉइन किया और एक शानदार प्रस्तुति रही। श्री कुंवर सिंह गढ़िया जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत ही शानदार आपने न केवल प्रस्तुति दी बल्कि आपका काम भी बड़ा शानदार है। बबली संजवाल मैम को भी मैं धन्यवाद देता हूँ उनके इनोवेटिव कार्यों के लिए और उनके शानदार प्रयासों के लिए। श्री मदन लाल कपराल जी को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपकी आवाज़ भी बहुत शानदार है, जब आप पैनलिस्ट के रूप में बातचीत कर रहे थे तो सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा था। सीमा नौटियाल मैम का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। अच्छा लगता है जब क्योंकि हम इत्तेफाक से हम यहाँ संस्थान में हैं और इन लोगों ने यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, काफ़ी अच्छा लगता है। कई बार मीडिया में, सोशल मीडिया में खासतौर से चलता है कि डाइट कर क्या रहा है, तो मन में उठता है कि मैं इनको जरा अपने जो ये यहाँ से टीचर निकले हैं उनसे मिलवाऊँ कि हम कर क्या रहे हैं। बहुत शानदार आपने काम किया हुआ है। सीमा शर्मा मैम को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। यद्यपि उस दौरान मैं आपकी प्रस्तुति नहीं सुन पाया, लेकिन जो आप संचालन कर रही थी वो भी अपने आप में एक कला है। दोनों साथियों ने बहुत शानदार मंच संचालन किया और मंच संचालन से भी श्रोताओं को एक तरह से बांधा जा सकता है कार्यक्रम में और कार्यक्रम को सफल बनाने में संचालन की बड़ी भूमिका होती है। कोठियाल जी, विकास चंद्र कोठियाल जी को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। पिछले कुछ समय से आपसे हम संपर्क में हैं और आप एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी यहाँ आए थे और आपका काम बहुत ही शानदार है। खासतौर से जो एक्स्ट्रा क्लास का कॉन्सेप्ट है और अब तो ऑफिशियली भी धारा 24 RT की अध्यापक के कर्तव्यों में है। अगर बच्चा किसी तरह से पीछे रह जाता है तो हमें करना पड़ेगा, है ना। और आप इस धारा रमेश चंद्र निराला जी को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपकी प्रस्तुति के समय मैं यहाँ नहीं रह पाया। विनोद कुमार अग्निहोत्री जी
को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत ही शानदार, हम जानते हैं आपका भी, आपके काम के बारे में हम परिचित हैं। बहुत बढ़िया लगा ये सारे कार्यक्रम को देख के। अब बहुत संक्षेप में मैं थोड़े 1-2 मिनट और दूंगा आपके।